Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is A Different Kind of School. So let's get start. देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल में क्या बताया गया है कि इसमें मिस बीम का स्कूल होता है और इसमें जो है डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में बच्चों को अवगत करा जाता है, यानी कि उनके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर किसी को चोट लग गई तो किस तरह से वो अपना जो है दैनिक जो है दिन प्रतिदिन का जो अपना काम है वो कैसे करेगा रोजमर्रा का। अगर वो अंधा हो जाता है तो वो कैसे अपना टाइम पास करता है, कैसे उसको कामकाज करने हैं, ठीक है, हर चीज़ उसको सिखाई जाती है। लंगड़ा हो गया तो कैसे करना है, बहरा हो गया तो कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है, कैसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चे कैसे उसको टैकल करेंगे, इन सब बातों के बारे में बताया जाता है। इसमें जो है राइटर है वो क्या करता है कि एक दिन जो है मिस बीम के स्कूल में दौरा करता है और बच्चों से जो है बातचीत करता है और जो मिस बीम है उनसे भी मिलते हैं। ठीक है, आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। I had heard a great deal about Miss Beam's schools, but not till last week did the chance come to visit. यानी कि मैंने मिस बीम के विद्यालय के बारे में ढेर सारी बातें सुन रखी थी। यहाँ पर कौन बोल रहा है? राइटर कह रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ जाने का जो मौका है मुझे लास्ट वीक ही मिला। ठीक है, When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. यहाँ पे क्या बताया कि जब मैं वहाँ पहुँचा, यानी कि राइटर कह रहा है कि जब मैं वहाँ पर मिस बीम के उधर पहुँचा विद्यालय में, स्कूल में, तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक 12 वर्ष की जो लड़की थी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसे एक छोटा लड़का बड़े ध्यान से फूलों की क्यारियों में से ले जा रहा था। ठीक है, बेड्स मीन्स क्यारियाँ। ठीक है, वह लगभग 4 वर्ष का था जो उसको ले जा रहा था। वह अचानक से रुकी, जिस लड़की को ले जा रहा था वह अचानक से रुकती है। उसने पूछा कि कौन आया है। ठीक है, उस बालक ने मेरे बारे में बताया, यानी कि राइटर के बारे में बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा एक स्कूल में कोई जेंटलमैन आया है। ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ गए। आगे देखिए, मिस बीम was all that I had expected, middle aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. यानी कि मिस बीम वैसे ही थी जैसे मैंने सोचा था, और वो मध्यम वर्ग की थी, समझदार थी, बहुत ही दयालु और संवेदनशील थी। ठीक है, और उसके बाल कैसे थे, वो मतलब उसके बाल सफ़ेद होने लग गए थे और जो है उसका शरीर भारी, यानी कि जिसको कहते हैं ना थुलथुला सा भारी हो गया था। ठीक है, और घर के लिए जो उदास बच्चे होते हैं उनको वो सांत्वना देती थी। ठीक है, और मैंने जो उसकी शिक्षा प्रणाली से जुड़े कुछ क्वेश्चन किए जो कि बहुत ही आसान थे। No more than is needed to help them to learn how to do things, simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. यानी कि मैं बच्चों को ज़्यादा नहीं सिखाती हूँ। कौन कह रहे हैं यहाँ पे? मिस बीम कह रही है। किसको कह रही है? राइटर को कह रही है। ठीक है, मैं केवल उतना सिखाती हूँ जो उन्हें अपने काम करने में मदद करे, और जैसे आसान शब्द जो हैं इसमें एडिंग करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, राइटिंग का काम, लिखना, बाकी सब उन्हें तब समझाया जाता है जब उन्हें पढ़कर मज़ेदार बातें सुनाई जाती हैं। ठीक है, उस समय उन्हें बिल्कुल शांत बैठना होता है और अपने हाथों को भी बिल्कुल आराम से टिका करके निश्चल रखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी भी तरह के पाठ उन्हें नहीं सिखाए जाते। ठीक है, आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? यानी कि इस विद्यालय का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि जो मेन जो सिखाना है, जो एम है, वो उन्हें नए नए विचार सिखाना नहीं बल्कि उन्हें विचारशील बनाना है। ठीक है, दूसरों के प्रति दया दिखाना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। क्या आप एक क्षण के लिए खिड़की से बाहर देखेंगे? अब कौन कह रहा है? मिस बीम जो है राइटर को कह रही है कि आप एक क्षण के लिए खिड़की से बाहर देखेंगे। तो देखिए आगे, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। यानी कि
मैं उस खिड़की के पास गया, कौन कह रहा है यहाँ पे, राइटर बता रहा है कि मैं वहां खिड़की के पास गया जहां से बहुत बड़ा बगीचा और खेल का मैदान दिखता था। ठीक है, क्या आपने क्या देखा? मिस बीम ने पूछा कि आपने क्या देखा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there is a girl with a crutch watching the other at play. She seems to be a hopeless cripple. Cripple means होता है लंगड़ा. ठीक है, मैंने मिस बीम को क्या बताया कि बहुत ही सुंदर मैदान मुझे नज़र आ रहा है और उसमें बहुत सारे जो है खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इस बात ने मुझे दुखी कर दिया कि वे सब स्वस्थ और फुर्तीले नहीं थे. ठीक है, जब मैंने एंटर किया स्कूल में तो मैंने एक छोटी लड़की को देखा जिसे कोई ले जा रहा था, घुमा रहा था. ठीक है, उसकी आंखों में कुछ खराबी थी. तभी मुझे दो और बच्चे उसी दिशा में दिखिए. ठीक है, वहाँ एक लड़की थी और बैसाखी के सहारे खड़ी थी. ठीक है, दूसरे बच्चों को खेलते हुए वो देख रही थी, वे शायद लंगड़ी थी. अब राइटर अपने बयान प्रकट कर रहा है, मतलब उसने क्या क्या देखा ग्राउंड में. ठीक है, अब आगे देखिए. Miss Beam laughed. Oh no, she said, this is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. यानी कि मिस बीम हंस पड़ी और अरे नहीं, वे बोली कि वे वास्तव में लंगड़ी नहीं है, ये तो आज उसका लंगड़े होने का डे है. ठीक है, वह सभी वास्तव में अंधे नहीं है, उनका अंधे होने का दिन है. ठीक है, अब देखिए. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर सी लाफ्ड अगेन. यानी कि मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा जिस पर वह हंस पड़ी. ठीक है, आगे देखिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. ईच टर्म्स एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blinds and the helpers. यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. इन बच्चों को दुर्भाग्य से लड़ना और समझना सिखाते हैं, दुर्भाग्य में एक दूसरे के दुख बांटना सिखाते हैं कि किस तरह से अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह से उसकी हेल्प की जाए. और हर सत्र में हर बच्चे को एक दिन अंधा बनना पड़ता है, लंगड़ा, बहरा और घायल और गूंगा बनना होता है. ठीक है, अंधा बनने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, मतलब उनसे शपथ ली जाती है कि वो पट्टी के नीचे से नहीं झांकेंगे. पीप मतलब झांकना. ठीक है, पट्टी एक दिन पहले ही रात को बांध दी जाती है ताकि अगले दिन वह दृष्टिहीन हो उठे, यानी कि ऐसा लगे कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हम तो कभी से ही अंधे हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि उन्हें हर काम के लिए दूसरों की आवश्यकता है. ठीक है, हमारे दूसरे बच्चों को उन्हें सहायता करने और रास्ता दिखाने का काम दिया जाता है और इस प्रकार से वह सब कुछ सिखाते हैं और इस प्रकार से वे सब कुछ सीखते हैं, दृष्टिहीन भी और सहायता करने वाले भी, यानी कि जो हेल्पर होते हैं ना वो भी सब कुछ सीखते हैं किस तरह से एक दूसरे की मदद की जाए. और अंधे हो जाते हैं तब उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है. ठीक है, There is no misery about it, Miss Beams continue. Everyone is very kind and it is really something of a game before the day is over, though even the most thoughtless child realize what misfortune is. यानी कि इस तरह के खेल में कोई भी कष्टप्रद बात नहीं है. मिस बीम कहती रही, प्रत्येक इसमें बहुत ही जो है दयालु होते हैं और ये सचमुच एक खेल भी है. ठीक है, जब तक दिन ढलता है तब तक सबसे लापरवाह बच्चे भी ये समझ जाते हैं कि दुर्भाग्य क्या होता है. ठीक है, आगे देखिए. The blind day is, of course, really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. यानी कि देखिए, अंधा दिन होता है ना जिस दिन जिसको अंधा बनना पड़ता है, तो दृष्टिहीन होने का दिन जो सचमुच बहुत बुरा होता है. और कुछ बच्चे कहते हैं कि गूंगे बनने का दिन बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांधी जाती है. ठीक है, इसलिए उन्हें अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ही मजबूत करना पड़ता है. आप बगीचे में चलिए और देखिए, शमी देखिए कि बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं. आगे देखिए. इसमें
Miss Beams led me to one of the bandage girls. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beams and left us. यानी कि मिस बीम मुझे कहाँ ले जाती है, यानी कि राइटर कह रहे हैं कि मिस बीम जो है मुझे एक अंधी बच्ची के पास ले गई, जहाँ उनको बताने लगी कि यहाँ एक सज्जन खड़े हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, यह कह करके मिस बीम वहाँ से चली गई। अब आगे देखिए क्या होता है। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल्स, यानी कि मैंने लड़की से पूछा क्या तुमने कभी इसमें से झांकने की कोशिश नहीं की। आगे देखिए इसमें कि ओ नो, सी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया, इट वॉज सो एफुल टू बी ब्लाइंड, यू कांट सी अ थिंग्स, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। यानी कि ओ नहीं, वह चिल्लाई, ये तो धोखा करना होगा ना, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि जो है दृष्टिहीन बनना इतना दुखदायी होगा। ठीक है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते और तुम्हें हर पल ऐसा लगता रहेगा कि आप किसी वस्तु से टकराने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बैठ जाना सबसे आरामदायक है। आगे देखिए, आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क, यानी कि मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारे जो है मददगार तुम्हारे प्रति दयालु हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न, दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी इट, आई विश यू वुड ट्राई। यानी कि इसमें क्या बताया है कि बहुत से होते हैं पर इतना ध्यान नहीं रखते जितना मैं रखती थी। जब मेरी टर्न आती है केवल वे ही ज़्यादा मददगार होते हैं जो पहले दृष्टिहीन बन चुके होते हैं। दृष्टिहीन होना बहुत ही बुरा होता है। मैं चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करें। आगे देखिए इसमें, शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क, क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करा सकता हूँ, मैंने कहा। ठीक है, आगे देखिए इसमें, ओ यस, जी हाँ अवश्य, सी सैड, उसने कहा, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए हम कुछ दूर टहल लें। ठीक है, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आपको सिर्फ मुझे चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहना होगा। ठीक है, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, जब दिन बीत जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, यानी कि जो है बुरे दिन इसके मुकाबले ज़्यादा बुरे नहीं होते। ठीक है, Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. यानी कि एक पाँव बांध दें और बैसाखी के सारे उछल उछल कर चलना पड़े तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही रोचक होगा। ठीक है, Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. यानी कि मेरे ख्याल से क्या होगा कि यदि एक हाथ बांध दिया जाए तो वह ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप बिना मदद के खा भी नहीं सकते और कुछ काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि मुझे बहरा बनना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, इतना बुरा नहीं जितना कि दृष्टिहीन बनना। ठीक है, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, माई हेडेक ऑल द टाइम्स जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। यानी कि देखिए इसमें क्या बताया है कि दृष्टिहीन बनना तो डरा देने वाला अनुभव है, इस चिंता में कि कहीं मुझे चोट न लग जाए मेरा सर दर्द करने लगता है। अब हम कहाँ जाए आ गए हैं। ठीक है, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, यानी कि प्ले ग्राउंड में मैंने कहा, वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, अब हम घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, यानी कि मिस बीम एक बड़ी लड़की के साथ में बगीचे में टहल रही है। वट इज द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या पहन रखा है, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे छोटे मित्र ने पूछा। अब ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, यानी कि उसने जो है नीले रंग का सूती स्कर्ट और गुलाबी ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, मेरे विचार से वह मिली होगी। ठीक है, सी सैड, उसने कहा। व्हाट्स कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है, वह बोली। वेरी लाइट, आई सैड, बहुत हल्का, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, सी इज द हेड गर्ल, हाँ वह मिली है, वह हमारी हेड गर्ल है। ठीक है, देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सैड, मैंने कहा कि जो एक बुजुर्ग है वो क्या है, रोजों को जो है गुलाब है उनको काट छाट कर रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज द गार्डनर, वह माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, यानी उसकी 100 साल एज है। एंड हियर्स कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, सी इज ऑन क्रचेस, क्रचेस मतलब बैसाखी, यानी कि अब वहाँ पर एक लाल घुंघराले बालों वाली लड़की आई, वह बैसाखी लिए हुए थी। ठीक है, दैट्स अनीता, सी सैड, उसने कहा कि वह अनीता है। ठीक है, आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beams that I was very sorry to go. देखिए, and so we walked on, यानी कि अब हम चलते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. यानी कि अब हम चलते रहे, धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं जितना विचारशील पहले था उससे 10 गुना ज़्यादा अब हो गया हूँ. ठीक है, मैंने ये भी जाना कि मुझे दूसरों को कुछ समझाना या जानकारी देना हो तो अब मेरे लिए आसान हो गया है. ठीक है, आई टोल्ड मिस बीम्स दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. यानी कि मैंने अब मिस बीम से कहा कि मुझे बहुत दुख है कि मुझे जाना पड़ रहा है. ओह, सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, देन देर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. यानी कि इसका मतलब है कि मेरी शिक्षण पद्धति में अवश्य कुछ विशेषता है. ठीक है, अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है. देखिए अभी हम पोएम करेंगे. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. ठीक है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock. डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स. स्टूडेंट अपने शिक्षक के परिवार के बारे में अनजान रहता है कि वे शाम को 4 बजे तक, जब स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चा अपने घर चला जाता है. वह समझ नहीं पाता कि उसका शिक्षक जो है यानी कि टीचर जो है 4 बजे के बाद कहाँ जाता है. ठीक है, क्या वह अपने घर में रहता है, क्या वह अपनी जुराबें धोता है. ठीक है, आगे देखिए इसमें. डू दे वियर पायजामा एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी. स्टूडेंट होता है इसमें बहुत जिज्ञासु होता है. वो सोचता है कि टीचर पता नहीं हमारी तरह कुछ काम करते होंगे कि नहीं करते होंगे, क्या करते होंगे घर जा करके. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जो टीचर हैं वो क्या घर पहुँच करके पायजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं. ठीक है, अपने नाक को साफ करते हैं. क्या उसका जो टीचर है वो अपने माता पिता के साथ रहता है जैसे हम लोग रहते हैं. ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, आगे देखिए. डू दे लिव विद अदर पीपल्स, हैव दे मम्स एंड डैड्स एंड वर दे आवर चिल्ड्रंस एंड वर दे आवर बेड. यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करता है. वह कहता है कि जो टीचर है वो क्या लोगों के साथ रहते हैं. ठीक है, उनके भी मम्मी पापा होते हैं. ठीक है, उनका भी बचपन होता है. ठीक है, उनका बचपन कैसा था, वह शैतान बालक थे कि नहीं. ठीक है, और वो गलतियाँ करते थे कि नहीं करते थे. इस तरह से उसके मन में विचार आते हैं. आगे देखिए. Did they ever never spell right? Did they ever make mistake? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसकी और भी जिज्ञासाएं होती है, उनको भी शांत करता है. ठीक है, और वो क्या कहता है कि क्या कभी अध्यापक ने भी गलतियाँ की थी. ठीक है, क्या उनकी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, क्या वो भी दूसरे के बच्चों के जो है बैग से कभी चॉकलेट चुराते थे, क्या उनको भी सज़ा मिलती थी. ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करता है. आगे देखिए इसमें. डिड दे एवर लूज देयर हमेन बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रिबल्स ऑन द डेस्कटॉप. देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि क्या उन्होंने भी कभी अपनी प्रार्थना पुस्तिका खो दी थी. ठीक है, या खाने में हरी सब्जी छोड़ दी थी. ठीक है, क्या उन्हें पेंसिल से डेस्क के ऊपर जो है लकीरें खींचने के लिए डांट फटकार पड़ती थी. इस तरह की जो जिज्ञासा एक स्टूडेंट के मन में आती हैं और वो स्टूडेंट जो है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछता है कि जो वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. यानी कि अब वो कह रहा है कि जो छुट्टी के बाद में सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं. ठीक है, क्या वो भी हमारी तरह, उन्होंने भी अपना जीवन ऐसे ही जिया है या वो भी हमारी तरह ही रहे हैं. ठीक है, इस तरह से उनके मन में जिज्ञासाएं पैदा होती. Did they wear all dirty jeans? I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. देखिए अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट है ये भी पूछ रहा है कि क्या कभी टीचर ने गंदी पतलून पहनी हो या पैंट पहनी हो. ठीक है, जीन्स वगैरह, तो उसको डांट फटकार पड़ी हो. ठीक है, और वो और भी बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक रहता है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए. इसलिए के जो आंसर हैं उनको पूछने के लिए वो बहुत ही जिज्ञासु है. तो वो क्या सोचेगा कि वह टीचर के घर जाएगा, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नोट करेगा, फिर उस जानकारी को एक कविता के रूप में लिख देगा जिससे शायद शिक्षकों को कक्षा में पढ़कर सुनाना और पढ़ाना पड़े. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.